आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड्स क्या होते हैं। पहले हमने पढ़ा था गैसेस, फिर पढ़ा था लिक्विड, और अब पढ़ेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स जिनमें जो मालिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती। मालिक्यूल्स बहुत टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मालिक्यूल बहुत टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनकी डेंसिटी गैसेस और लिक्विड से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनकी एक शेप होती है, ठीक है। शेप और वॉल्यूम होता है। जिस तरह ये बोर्ड सॉलिड है, अब इसकी एक शेप भी है और एक वॉल्यूम भी है, ठीक है, और एक पैटर्न है खास। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। सॉलिड्स की कितने इकसाम है, ठीक है। जिस तरह आपने लिक्विड्स की पढ़ा था, लिक्विड्स की कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है, पोलर और नॉन पोलर। इस तरह आप टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है शेप, क्रिस्टल की शक्ल में, किसकी, क्रिस्टल्स की शक्ल में। और एमोर्फस का मतलब होता है जिनकी कोई शेप ना हो, शेपलेस हो, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स दैट हैव डेफिनाइट थ्री डिमेंशनल पैटर्न, जिनका क्या हो, एक तीन डिमेंशनल स्ट्रक्चर हो। जिस तरह ये क्यूब बना हुआ है, ये क्यूब एक डेफिनाइट थ्री डिमेंशनल पैटर्न है कि इसकी एक खास तरतीब है। लेकिन ये बेतरतीब तो नहीं है ना, इरेगुलर तो नहीं है ना, कि एक रेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी डेफिनाइट सरफेस या फेसेस होती हैं, कि इनकी जो सरफेस होती है वो एक खास तरतीब से होती है। अब हम इनके फेसेस गिन सकते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 8 फेसेस होते हैं। अब इनके हम फेसेस गिन सकते हैं और इसके खास सरफेस होती है, ठीक है। इसके अब सरफेस भी 8 हैं, देखें, 4 फ्रंट पे, 4 ही बैक पे। नेक्स्ट है डेफिनाइट एंगल होता है, कि एक इनका खास एंगल होता है। अब देखिए, ये इसके साथ एक खास एंगल बना रही है, ठीक है। ये इसके साथ एक खास एंगल बना रही है, ठीक है। ये इसके साथ, इस तरह इनका क्या एक खास एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प होते हैं। शार्प का मतलब होता है बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, तेज नहीं, बहुत ज्यादा। अब NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लें तो वो 850 है, 850 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट लें तो 1430 है, 1430, 1430 है, ठीक है। 1430 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। और डायमंड का इससे भी ज्यादा है। तो इनके शार्प का मतलब है कि बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब डायमंड और NaCl किसकी एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि इनका एक थ्री डिमेंशनल पैटर्न होता है। अब ये मैंने बनाया डायमंड की स्ट्रक्चर। डायमंड होता है CH4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, टेट्राहेड्रल शेप में होता है। अब देखें, ये एक हीरा, डायमंड को उर्दू में हीरा कहते हैं, ये खास शेप में है, ठीक है, थ्री डिमेंशनल शेप में। और इसमें एंगल होता है 109.5 डिग्री की। ये जो इससे एंगल है, इससे ये चारों एंगल कितने के, 109.5 डिग्री के, कि इनका एक खास तरतीब और एंगल होता है। अब ये नहीं कि H इधर ये लग सकता है, इधर लग सकता है, या इधर लग सकता है, नहीं, इसी तरतीब में जुड़ेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये इसी तरतीब में जुड़ेंगे। नेक्स्ट है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस कहते हैं जिनकी तरतीब ना हो, बेतरतीब, जिनकी तरतीब ना हो, बेतरतीब हो। एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस। क्या, शेपलेस। पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोई खास तरतीब नहीं होती, वो रैंडमली होते हैं, ठीक है, बेतरतीब होता है। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तेज नहीं होते। इसके एग्जांपल में प्लास्टिक गिलास और रबड़। तो प्लास्टिक गिलास और रबड़ किस में आते हैं, एमोर्फस सॉलिड में। अब प्लास्टिक को देखें, अब प्लास्टिक को इसी आम आग पे, जिसमें तकरीबन 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और ऐसे रखें वो पिघल जाती है, ठीक है। इनका बहुत कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोई खास शेप नहीं होती। ये होते हैं एमोर्फस सॉलिड। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, राइट डाउन द
डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड विद देयर प्रॉपर्टीज। ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये उनकी डिफाइन है, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि एक खास सरफेस होती है, खास एंगल होता है, शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एग्जांपल्स। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं।